नमस्कार, मैं हूं राजवीर सिंह तोमर। परी पार्टी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज चूँकि देश के अंदर जिस तरह की गतिविधियां चल रही हैं आप सब परिचित हैं, नई बात नहीं है। 3 दिन से लगातार पाकिस्तान पर बमबारी जैसे मामले चल रहे हैं। आज हमारे साथ हैं जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर और हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद जी महाराज। और महाराज जी का तो चूँकि आए दिन ऐसे मामले आते रहते हैं, आप लोगों के हिसाब से तो आप जो है विवादों में घिरे रहते हैं। आप हिंदूवादी बातें करके, लोगों को लगता है कि आप हिंदूवादी बातें करके विवादों में घिरते हैं। इसीलिए किसी भी प्रकार से वो किसी भी बात के मतलब किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आपका जो है नाम भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में है। उनका स्वागत है। बहुत बहुत महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत परिपर्ण में आपको। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, आज जैसा कि विश्व में महामारी जैसा मामला फैल रहा है पाकिस्तान के अंदर में, कई लोग यूँ तो अभी भी जो दूसरे संगठन है, दूसरे गैर हिंदू हैं, आज भारत के साथ देने की बात कर रहे हैं। इसमें आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान ने पूरे विश्व में अपनी छवि मानवता विरोधी, राष्ट्र विरोधी, शांति विरोधी बनाई है। लंबे समय से उसने दो ही काम कर रहे हैं, पूरे विश्व को अशांति में ढकेला है और मानवता के खिलाफ काम किया है। और उसी का परिणाम आज पाकिस्तान भुगत रहा है। पूरा विश्व पाकिस्तान के खिलाफ है और पाकिस्तान को भीख नहीं मांगे मिल रही, रोटी नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रही, और इतना ही नहीं, गोलियां तड़ातड़ मिल रही हैं। और वास्तव में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को मैं हृदय से बहुत साधुवाद दूंगा। भगवान उनको शक्ति दे, सामर्थ्य दे, क्योंकि यह भारत का गौरव है। और उन्होंने जो कहा उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने कई बार समझाया पाकिस्तान को मत छेड़ो, ज़्यादा छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। और अब वो चिल्ला रहा है रोजाना और मोदी जी छोड़ नहीं रहे उसे। और मुझे लगता है कि मोदी जी जब ही छोड़ेंगे जब पाकिस्तान को बिल्कुल नपुंसक कर देंगे और कहीं का नहीं रहेगा, न रहने का, न खाने का और न भीख मांगने का। और वास्तव में ऐसा ही पाकिस्तान को करना चाहिए। और ये मोदी जी ने जो कदम उठाया है बहुत ही सराहनीय कदम है। पूरे विश्व में उनकी सराहना हो रही है। मैं भी उनका हृदय से बहुत बहुत सराहना करता हूँ। स्वामी जी, पीछे मामले आ रहे थे, कई लोगों ने कहा था जैसे ही पहलगांव में घटना घटी थी तो जो दूसरी पार्टी, अन्य पार्टी ने कहा था कि कहीं ना कहीं भाजपा की साजिश है और इनकी करी कराई काम है। इसमें आप क्या कहेंगे? कुछ भारत में पाकिस्तान के कुत्ते हैं, पालतू डॉग जिन्हें कहते हैं, वो पाकिस्तान के इशारे पे झूठी अनर्गल बातें बोलते रहते हैं। और वही बातें बोलने का पहलगांव जैसी घटना सबने देखी और उन्होंने चैलेंज करके कही। कोई भी चैलेंज अपने को कराता है क्या? कोई स्वयं अपने देश में, अपने घर में कोई दंगा कराता है क्या? ये जो कहने वाले लोग हैं पाकिस्तानी एजेंट है। और पूरे विश्व ने देख लिया। और पूरे विश्व ने जो पाकिस्तान के पालतू कुत्तों ने जो चैलेंज किया था मोदी जी को और ये कहा था उस महिला को जाओ मोदी जी को बताना, तो अब मोदी जी ने बता दिया है। अब तुम बताओ कहाँ तक कहाँ जाओगे? लाहौर तुम्हारा ख़त्म हो गया, कराची आज रात तक ख़त्म होने वाला है, सियालदा ख़त्म हो गया और इस्लामाबाद ख़त्म हो गया। और पाकिस्तान अब नामो निशान पर रहने वाला नहीं है, क्योंकि उस तरह बलूचिस्तान मार रहा है, इधर हिंदुस्तान मार रहा है, इधर पीओके के लोग मार रहे हैं। तो अब पाकिस्तान जाएगा कहाँ? उसको बचने को जगह नहीं है। और ये बात उन्होंने मान ली है अभी कि जो मुनीर का उनका था, वो मुनीर जो नाम का बदमाश था, गुंडा था और आतंकवादियों का संरक्षण करने वाला था, स्वयं आतंकवादी था। तो ये पाकिस्तान ने मान लिया, उसको सस्पेंड कर दिया और जेल में डाल दिया, उसकी जगह दूसरा बना दिया उन्होंने। तो ये प्रमाण है इस बात का कि जिसका मिलिट्री का चीफ आतंकवादी हो तो फिर उस देश में आतंकवादी कौन नहीं होगा? अर्थात पाकिस्तान तो बच्चा बच्चा आतंकवादी हो गया है। स्वामी जी, अभी इस ऑपरेशन का नाम है सिंदूर। बड़ा सोच समझ के रखा मोदी जी ने। इसमें क्या कहेंगे कि ऐसा नाम विशेष करके सिंदूर जो रखा है, इसके पीछे क्या रहस्य हो सकता है? इसे आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे, चाहे पति कितना ही दुष्ट हो, लेकिन पति के नाम का पत्नी सिंदूर लगाती है और उस सिंदूर के आशीर्वाद से पति की सुरक्षा होती है। वास्तव में सिंदूर के नाम से भारत की सुरक्षा होगी और भारत की सुरक्षा
के लिए माताएं आशीर्वाद दे रही हैं, प्रमाण लग रहा है। क्या आप कल्पना कीजिए, 65 ड्रोन रात को तोड़े भारत सरकार ने, और एक भी ड्रोन कार्रवाई भारत में नहीं कर पाया, और पूरा पाकिस्तान जला दिया इन्होंने। तो ये इस बात इसीलिए है कि वास्तव में सिंदूर की अपने यहाँ बड़ी महिमा है। और आप यहाँ तो नहीं जानते, लेकिन आप कभी जाने का मन, आपको अवसर वहाँ पर बिहार में हो, तो बिहार में क्या है, सिंदूर की धनी माताएं कही जाती हैं। पति अगर शादी करके चला गया, 10 साल बाद लौटा, 10 साल क्या 20 साल बाद लौटे, वो महिलाएं सिंदूर उस पति के नाम का लगाती हैं, और चाहे वो कहीं अमेरिका रहे, और उसको वहीं आशीर्वाद मिलता है। और अपने यहाँ तो बहुत कथा है, जलंधर की कथा है, जलंधर राक्षस केवल वृंदा के कारण से नहीं मरता। तो अपने यहाँ माताओं के सिंदूर की बड़ी महिमा है। इसीलिए मोदी जी ने, बुद्धिमान है मोदी जी, और ये कहा जा सकता है उनकी आध्यात्म में प्रेम है, इसीलिए उन्होंने जानबूझ करके उसका सिंदूर नाम दिया। स्वामी जी, पहले आपने, जब हमने आपसे बात की थी तो आपने कहा था सोए हुए हिंदू, कुछ जागे हुए हिंदू। इसमें क्या मतलब बताया आपने कि सोए हुए हिंदू, उनके लिए क्या कहेंगे, और जागे हिंदू तो जागे हिंदू हैं, इन लोगों में कैसे अंतर और कैसे क्या क्या मामला कि सोए हिंदू जागे हिंदू का मामला स्वामी जी? तो देश पर कोई हमला करे और हम घर में बैठे बैठे बात बनाते रहें और हमारी रगों का खून गर्म नहीं हो, तो ये वास्तव में सोते हुए हिंदू है। और देश में सुरक्षा का प्रश्न हो और हमारे को घर से बाहर निकलने की जी करता हो, हम घर से बाहर दौड़ के जाए, राष्ट्र के विषय पर हम कहाँ काम कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे उदाहरण के रूप में हम सीमा पर नहीं काम करते, सीमा पर काम करने वाले काम करते हैं, लेकिन जो सीमा पर काम करते हैं हम उनका मनोबल भी नहीं बढ़ा सकते, तो ये सोते हुए हिंदू हैं। हम उनका मनोबल बढ़ाएं, और हम बार बार मनोबल बढ़ाएंगे तो इससे क्या है, हमारा जो देश का सैनिक सर्वस्व न्यौछावर करने की भावना से जाता है, तो उसको कहीं कोई हीन भावना नहीं महसूस होगी, उसका स्वाभिमान जागृत जगेगा, और स्वाभिमान जब जागृत होगा तो वह देश के लिए बड़ी ताकत से साथ काम करेगा। और मैं आपको पहले बताऊं, आपके द्वारा मैं कह भी चुका था, मैंने तो मोदी जी को भी कहा था कि मोदी जी अगर आपने कार्रवाई नहीं की तो इस बार हम माफ नहीं करेंगे आपको, आपको ध्यान होना चाहिए। तो मोदी जी ने हमारी बात सुन ली, तो मैं तो मोदी जी को बार बार धन्यवाद दूंगा कि महाराज जितनी ताकत से मैंने कहा था और उससे कई गुनी ताकत से मोदी जी ने कार्रवाई करके दिखाई है। तो ये जागृत हिंदू हैं। और भाई जिनके कुछ होता ही नहीं है वो तो सोए हुए ही है, जिनको अपने स्वाभिमान की चिंता नहीं है, अपने देश की चिंता नहीं है, अपने धर्म की चिंता नहीं है, तो ये सब लोग सोए हुए ही है। स्वामी जी, पीछे पाकिस्तान में और चाइना में एक संगठन मिलकर चल रहा था जो भारत के जो है विरोधी हो रहे थे। तो चाइना चूँकि देखने में आ रहा है कि आजकल शांत है, डरा हुआ है, इसमें कैसे देखते हैं कि डरा हुआ है या शांत है, या फिर वो भी कोई रणनीति अपने करने की तलाश में? चाइना इस समय पूरे विश्व के बड़े व्यापारियों में, और आप एक बात समझ लो, हमेशा व्यापारी का कोई धर्म नहीं होता, व्यापारी का धर्म केवल व्यापार होता है, और ये उसने प्रमाणित कर दिया। आप ये देख दीजिए, चाइना ने पाकिस्तान का हितैषी बन करके फ्यूज मसाला दे दिया और उसके पैसे बना लिए, तो उसने अपना माल तो बेच दिया पाकिस्तान को, और माल ही बेचना था, तो वो पक्का व्यापारी है। व्यापारी अपने व्यापार का फायदा देखता है, वहाँ खड़ा होता है, जहाँ उसे फायदा नहीं दिखाई देता वहाँ नहीं खड़ा था। और हमें चीन को पता है, भारत से बिगाड़ने का मतलब है कि चीन की अर्थव्यवस्था टूट जाएगी, और चीन की अर्थव्यवस्था टूटी तो चीन कहीं अंतर्राष्ट्रीय जगत में खड़ा नहीं हो सकता। पाकिस्तान से उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, पाकिस्तान तो उसका कुछ खरीदार है, एक नहीं खरीदेगा दूसरा खरीद लेगा, लेकिन आर्थिक स्थिति चीन की पाकिस्तान से मजबूत नहीं होती। तो हमारे साथ थे महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी महाराज, जिन्होंने बेबाक हर चीज़ को रखा, हर चीज़ को बताया। आइए देखते रहिए, फिर नई किसी शख्सियत के साथ मिलेंगे आगे परिपाटी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साइड वाला लाल बटन जरूर दबाएं।